choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। तो लाइक टारगेट टाइम पे पूरे नहीं हो रहे हैं, टाइम पे तो क्या वो पूरे ही नहीं हो रहे हैं। खैर इस वीडियो में आपको हल्कलिंग के बारे में जानने को मिलेगा। कई सालों पहले टारनेक्स 4 प्लैनेट स्क्रल एम्पायर की राजधानी प्रिंसेस एनेल सामने मची हुई तबाही को देखकर बोलती है तो ये सब इसी तरीके से खत्म होगा। एक स्क्रल ने एम्प्रेस से कहा हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन एम्प्रेस कहती है भागकर जाएंगे कहाँ। पूरा का पूरा स्क्रल जहाजों का बेड़ा तहस नहस हो चुका है। हमारे सोल्जर्स की बॉडीज आसमान से जलते हुए पत्थरों की तरह नीचे गिर रही हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब चाहे तुम सम्मान के साथ मरो या बिना सम्मान के साथ, किसी को पता नहीं चलेगा। गाइस ने प्रिंसेस एनेल से कहा प्लीज एम्प्रेस रकल को समझाइए, ये कोई क्री चाल भी हो सकती है। एम्प्रेस रकल बोली क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम उस मौत को नहीं देख पा रहे जो एक पर्वत बनकर हमारे ऊपर टूटी है। गैलेक्टस यहाँ पहुंच चुका है, स्क्रल कैपिटल हार चुकी है और इसके साथ ही एक ऐसी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी जो तारों को चूमा करती थी। तब प्रिंसेस एनेल अपनी मॉम एम्प्रेस रकल से बोली इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब क्री एम्परर मार्वल यहाँ पे हमारा कैदी था, एम्प्रेस ने कहा हाँ मुझे पता है कि तुमने उसके साथ मिलकर एक बच्चा पैदा किया था, लेकिन तब प्रिंसेस एनेल ने बताया कि उस बच्चे की मौत नहीं हुई थी। जिस रात हम एक वॉर्म हॉल से होते हुए भागे थे, तब मैंने उसे स्पेस टाइम से होते हुए एक ऐसे प्लैनेट पे भेज दिया जहां हमारी लड़ाइयाँ और गैलेक्टस की आग कभी नहीं पहुंच पाती। एम्प्रेस कहती है तब तो बेटा एनेल अब भी हमारे लोगों के लिए एक उम्मीद बाकी है। शायद एक दिन हमारा खोया हुआ राजकुमार हमारे पास वापस आ जाए। कुछ महीनों पहले हल्कलिंग यानी कि थियोडोर रूफुस अल्टमैन अपने कमरे में लेटा हुआ है। तभी उसे बिली का मैसेज आया जो टैडी को बहुत मिस कर रहा था। वो टैडी को अपनी टीम के बारे में बताता है। टैडी ने भी कहा कि मैं स्पाइडरमैन के साथ एडवेंचर कर रहा हूँ, वो सुपर कूल है। अगर तुम उससे मिलो तो उससे इसके बारे में मत पूछना क्योंकि एक जादूगर ने उसकी याददाश्त मिटा दी है। तभी टैडी को एक और मैसेज आया जो कि टॉमी का था। टॉमी और उसका दोस्त डेविड एक बार में जाने वाले थे, इसलिए टैडी भी उनके साथ चला गया। गाइस टॉमी और डेविड एक दूसरे के बॉयफ्रेंड हैं और बार के अंदर बैठकर ये इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि कुछ लोग टैडी का नाम बोलते हुए इनके पास पहुंचे। उन्होंने अपना नाम रैक्सोर और बेल्डॉन बताया और ये भी कहा कि हम काफी लंबे टाइम से तुम्हें ढूंढ रहे थे। टैडी कहते हैं माफ करना लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तब रैक्सोर ने कहा कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं एक स्क्रल हूँ और मेरा दोस्त एक क्री है। बेल्डॉन कहता है हम यहाँ खुले में तुमसे मिलने नहीं आने वाले थे, लेकिन हमारा दुश्मन काफी तेज काम कर रहा है, इसलिए हमें आज ही तुम्हारी जरूरत है। एक ऐसी पावर जो काफी लंबे टाइम से शांत थी, वो हम दोनों प्रजाति के लोगों को मारती जा रही है। उसने हमारे हथियार के डिपोट, बंदरगाह, कल्चरल हब, नर्सरी वाले प्लैनेट और हैचरीज सब कुछ तहस नहस कर दिए और वो बड़ी तेजी से अर्थ की तरफ आ रहे हैं। इस प्लैनेट का मून काफी लंबे टाइम से हमारे भेदभाव का प्रतीक है और हमें लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ दोबारा होने वाला है। जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है अलायंस, लेकिन हमारे लोग काफी लंबे टाइम से एक दूसरे के दुश्मन रह चुके हैं और हमारे खुद के लोगों के अंदर भी काफी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमें उन सब को एक करने के लिए एक लीडर चाहिए। अब टाइम है कि तुम अपना जन्मसिद्ध अधिकार वापस लो। हम चाहते कि तुम हमारे एम्परर बन जाओ, सिर्फ तुम ही हमारी इकलौती उम्मीद हो। गाइस टैडी काफी कंफ्यूज हो चुका है, लेकिन तभी उस बार के अंदर कुछ छुपे हुए स्क्रल्स का एक ग्रुप हेरेटिक्स सामने आया जो नहीं चाहता कि हल्कलिंग उनका एम्परर बने। वो मानते हैं कि ये एक क्री है। फिर क्या था, रैक्सोर और बेल्डॉन टैडी को बचाने में लग गए। टॉमी और डेविड भी उनकी मदद करने लगे, लेकिन इसी दौरान टॉमी घायल हो गया। इन सब चीजों को रोकने के लिए टैडी ने अपने हाथों में अपनी स्टार स्वॉर्ड को सम्मन किया और स्टार स्वॉर्ड को देखते ही उन सारे के सारे स्क्रल्स ने लड़ना बंद कर दिया। इस लड़ाई के बाद रैक्सोर और बेल्डॉन ने टैडी को डिसाइड करने के लिए सिर्फ एक रात का टाइम दिया। इसलिए टैडी अपने बचपन के पार्क में बैठा सोच रहा है जब वो अपनी नैनी के साथ रहा करता। एक बार वो ऐसे ही झूले पे झूल रहा था कि अचानक से वो गिर जाता है। गिरने से पहले वो किन्हीं ट्रोल्स को मारने की बात कर रहा था। उसकी नैनी ने पट्टी बांधते हुए उसे समझाया, जानते हो बेटा, तुम्हारा फादर भी ट्रोल्स के साथ लड़ा करता। वो सोचा करता कि ये ट्रोल्स सब कमीने होते हैं। तब उसने ट्रोल्स को अच्छे से जाना और फिर सब कुछ बदल गया। ये यूनिवर्स बदल गया। बच्चे दया दिखाने के लिए भी काफी बहादुरी चाहिए होती है और एक अच्छा राजा हमेशा शांति बहाल करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेता है।
तो गैस टेडी ने अपना मन बना लिया कि वो बेल्डान और रेक्सोर की मदद करेगा, उनका एम्परर बनेगा ताकि शांति बहाल हो सके। उन्होंने टेडी को 1 घंटे का टाइम दिया और फिर आपने ये सीन तो देखा ही होगा कि टेडी का बॉयफ्रेंड बिली उसके कमरे के अंदर उससे मिलने आता है। टेडी ने रोते हुए बिली को सारी बात बताई कि वो उसे छोड़कर जाने वाला है। जब 1 घंटे के बाद टेडी उस शिप के अंदर पहुंचा तो वहां पे टनाल्ट द परसुअर पहले से ही मौजूद थी, जो हल्कलिंग का ऑर्डर मारने के लिए कसम खाती है। लेकिन गाइस हल्कलिंग वहां पे बिली को भी अपने साथ लेकर गया था, लेकिन उन लोगों को बिली इतना पसंद नहीं आता। इसलिए जाने से पहले बिली टेडी की अंगूठी में एक स्पेल कास्ट करता है, जिससे अगर टेडी किसी भी मुसीबत में पड़ता है और अगर बिली दूर नहीं है तो वो मदद के लिए आ सकता है। फिर टेडी को पता चला कि बिली सोलर सिस्टम में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, क्योंकि वो अपना खुद का एक पोर्टल बनाकर वापस घर चला गया। उसके जाने के बाद टनाल्ट ने कहा, सबसे पहले हमें आपको एम्परर घोषित करना पड़ेगा। हम एक विद्रोह का सामना नहीं कर पाएंगे, हमें विद्रोहियों के 1-2 प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन टेडी ने कहा कि कोई नहीं मारा जाएगा, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। टनाल्ट कहती है कि इतनी ज़्यादा नरमी बरतने से हम अपनी बात मनवा नहीं पाएंगे। लेकिन टेडी कहता है कि कोई नहीं मारा जाएगा, हम उनको शांति देंगे, उनके सामने रूल्स रखे जाएंगे, उनसे कहो कि मैं हर किसी का राजा हूँ। तब टनाल्ट उसकी मुलाकात कैप्टन ग्लोरी, सोर्सरेस मुर्गन और सुपर स्क्रल क्लर्ट से करवाती है। लेकिन क्लर्ट को देखते ही टेडी को गुस्सा आ गया। वो क्लर्ट को पंच करता है। उसने कहा, ये वही इंसान है जिसने मेरी मॉम को मारा था और आने वाले टाइम में ये काफ़ी बार मुझसे पिटने वाला है। क्लर्ट ने कहा, तुम्हारी मॉम तो शाही खानदान की एक राजकुमारी थी, मैंने सिर्फ उस नौकरानी को मारा है जो उसके मासूम बच्चे को लेकर भाग गई थी। हल्कलिंग कहता है, उस नौकरानी का एक नाम था मैरी जो अल्टमैन, वो एक काफ़ी अच्छी और दयालु थी जिसे तुम कमीने ने मुझसे छीन लिया। क्लर्ट ने कहा, मुझे उन सब चीज़ों का दुख है, लेकिन मैं वही कर रहा था जो सिंहासन ने मुझसे करने के लिए कहा। टनाल्ट ने कहा कि इस टाइम के आपके जहाज सैचर्न स्टारगेट सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपके नाम भी इकट्ठा होंगे। अभी आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उम्मीदों के ऊपर खरा उतरें। हल्कलिंग कहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे रास्ते में रुकना है। तो गाइस हल्कलिंग एक एस्टेरॉयड पे उतरता है जहाँ पे मार्बल का चबूतरा टाइप कुछ बना हुआ था। उसने कहा, हाय, मैं जानता हूँ कि हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन मुझे लगता है कि हम मिले होंगे। लेकिन लगता है कि मैं झूठे लोगों को पहचानने में इतना अच्छा नहीं हूँ। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मैं एक स्क्रल नहीं हूँ और आपकी जगह पे क्री लोगों को संभाल सकता हूँ। मॉम कहा करती कि आप एक हीरो थे, आपने उस वर्ल्ड को छोड़ दिया जिसे आप जाना करते, उस वर्ल्ड को बचाने के लिए जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी ऐसा कर सकूँ और आपको गर्व महसूस करा सकूँ। गुड बाय डैड। लेकिन गाइस जैसे ही हल्कलिंग वापस शिप के अंदर पहुँचता है, वहाँ पहले से एक लड़ाई चल रही थी। वहाँ पे कुछ क्री लोग घुस आए थे और ये भी उन्हीं स्क्रल्स की तरह थे जिन्होंने उस बार के अंदर हल्कलिंग के ऊपर हमला किया। वो नहीं चाहते हैं कि क्री और स्क्रल्स एक साथ आ जाएं। टनाल्ट ने बताया कि ये ज़ीलॉट्स हैं, मुझे लगता है कि आपकी दया इन्हें पसंद नहीं आई। तभी पीछे से उनकी कैप्टन हल्कलिंग के ऊपर हमला कर देती है। तुम, हमारे लोग लड़ाई के मैदान में हजारों की संख्या में इसलिए नहीं मारे गए ताकि एक छोटा सा म्याऊ म्याऊ करता हुआ बच्चा उन स्क्रल्स को हमसे बचा ले। हल्कलिंग ने कहा, हम खून का बदला खून से नहीं ले सकते, इससे कुछ नहीं बदलेगा, इससे शांति नहीं आएगी। कैप्टन ने उसकी तलवार को दूर फेंक दिया। शांति, तुम्हारे हाथों में तलवार है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। कोई भी महान क्रीम एक कायर के सामने नहीं झुकेगा। तुम्हारा एक छोटा सा अलायंस यहीं खत्म होता है। द किंग मर चुका है। गाइस वो हल्कलिंग को मारने वाली थी कि उसकी अंगूठी चमकने लगी। बिली वहां पहुंच चुका था। उसने कहा, मेरे स्पेसमैन से हाथ दूर हटा लो। वो कैप्टन के ऊपर हमला करता है। हे प्रिंसेस मसल्स, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। कैप्टन अपने साथियों को बिली को मारने के लिए बोलती है, लेकिन बिली एक काफी अच्छा जादूगर है, उसे हाथ लगा पाना इतना आसान नहीं है। तो कैप्टन ने टनाल्ट से पूछा, अब हम क्या करें? टनाल्ट ने कहा, कैप्टन तुम यहाँ से भाग जाओ। तो गाइस वो लोग भागने लगे। तभी क्लर्ट बिली को उस कैप्टन को मारने के लिए बोलता है, लेकिन बिली ने कहा कि वो पीठ दिखा रहे लोगों के ऊपर हमला नहीं कर सकता। गुस्से में आकर क्लर्ट ने बिली का हाथ जोर से दबा दिया। ये देखकर टेडी को गुस्सा आ गया। उसने क्लर्ट से कहा, इन लोगों को जाने दो, और अगर तुमने बिली को फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ठुड्डी से तुम्हारे पेट तक सब कुछ बाहर निकाल दूंगा। ये देखकर कैप्टन ग्लोरी चौंका। ये हल्कलिंग ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन टनाल्ट ने कहा कि धोखेबाज भाग चुके हैं। इस शिप को फिर से ठीक करो और जाकर सो जाओ। सुबह तक हम स्टारगेट तक पहुंच चुके होंगे, फिर हम अपने मरे हुए लोगों को गिनेंगे। और हाँ मैजेस्टी, अभी अभी हमें एक मैसेज मिला है, बेल्डान और रेक्सोर मर चुके हैं, हमारा दुश्मन अर्थ पे पहुंच चुका है। इसके बाद हल्कलिंग और बिली एक दूसरे के साथ
कुछ क्वालिटी टाइम गुजारते हैं, समझ रहे हो ना। और हल्कलिंग को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा क्योंकि उसकी वजह से बिली को चोट लगी। अगले दिन टनाल्ट ने हल्कलिंग से कहा कि जिसके पास सिंहासन होता है उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आपने कल कुछ धोखेबाजों को भाग जाने दिया पर हमारे शिप के काफी सारे लोग मारे गए। खुद आपके दोस्त के हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया। आपकी ये सब दया ऐसी कमजोरी है जिससे हम नहीं झेल पाएंगे और आपके दोस्त के यहाँ रहने से आप कुछ कड़े डिसीजन नहीं ले सकते। हल्कलिंग उनको समझाने की कोशिश करता है कि बिली ने मेरी जान बचाई है, लेकिन उन लोगों ने कहा आपने अपने लोगों का साथ छोड़कर अवेंजर्स का साथ दिया। क्री लोग कभी एक इंसान को अपने सामने देखकर खुश नहीं होंगे। इसके यहाँ रहते हुए अलायंस कभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर आपको अर्थ को बचाना है तो आपको इससे रिश्ते तोड़ने होंगे, बचकानी चीजों को पीछे छोड़ना होगा। हालांकि हल्कलिंग उनको फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बिली ने कहा इट्स ओके। तो गाइस हल्कलिंग सिंहासन पे जाकर बैठ गया और उसने एक एम्परर होने के तौर पे अपने सारे रिश्ते नाते बिली से तोड़ दिए। उससे कहा कि तुम्हें हमारे इलाके या मेरे राज के अंदर दखल अंदाजी करने से मना किया जाता है, तुम्हें इस सिंहासन से दूर किया जाता है। फिर बिली टनाल्ट को कोसता हुआ और एम्परर हल्कलिंग की जय बोलता हुआ वहाँ से चला गया। इसके बाद टनाल्ट ने सीक्रेट रूम के अंदर जाकर उस कैप्टन से बात की जिन्होंने कल इनकी शिप के ऊपर हमला किया था। कैप्टन ने कहा माफ करना परशुअर, हमारी स्ट्राइक फोर्स फेल हो गई, हम हल्कलिंग को नहीं मार पाए। अगर तुमने हल्कलिंग के सामने वफादारी का नाटक ना किया होता। लेकिन टनाल्ट ने उसे बीच में रोकते हुए कहा मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारे सोल्जर्स ने काफी अच्छा काम किया है। तुम्हारे हमले और उसके रिजल्ट के बारे में मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। एम्पायर तुम्हारी सर्विस के लिए थैंक्स बोलता है और तुम्हारे सेक्रीफाइस के लिए भी। टनाल्ट स्काउट शिप को ऑर्डर देती है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए। माफ करना कैप्टन, एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में इन सब चीजों का हमारे ऊपर कोई असर पड़े, इसलिए हमें तुम्हें मारना पड़ रहा है। उधर सिंहासन पे हल्कलिंग आराम से बैठा कुछ सोच रहा था, तभी बिली उसके पास आया। उसने बिली से कहा कि मैंने जो कुछ कहा मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं मजबूर था। बिली कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम काफी अच्छे तरीके से झूठ बोल लेते हो। हल्कलिंग ने कहा मैं इतनी आसानी से निर्दयी नहीं बन सकता, आखिर तुम्हारे बिना मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। बिली ने कहा तुम्हारा दयालु दिल ही सबसे बड़ी चीज है और तुम कभी अकेले नहीं हो। जाओ वर्ल्ड को बचाओ, मैं घर पे तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगा। तो गाइस ये एपिसोड यहीं तक था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो का टारगेट है 1250 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।